Hello everyone, welcome to Magnet Brains, the only channel where you get 100% free and quality education without any paid subscription. This is Saloni Pandey, your psychology educator और आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर हम कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 8 थिंकिंग को वाइंड अप विद आवर लास्ट टॉपिक लैंग्वेज यूज। चैप्टर नंबर 8 थिंकिंग हम आपको पढ़ रहे थे फ्रॉम योर क्लास 11 साइकोलॉजी और हमने इस चैप्टर को कर लिया है पूरी तरह से कंप्लीट। बस हम आज हमारे इस लेक्चर के अंदर इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे एंड देन वी विल वाइंड अप आवर चैप्टर नंबर 8 थिंकिंग। आई होप आपने चैप्टर के सभी टॉपिक्स जो हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं वो अच्छे से देख लिए हैं, अच्छे से समझ लिए हैं और कोई डाउट आपको नहीं है। तो अब बस हम थोड़ा सा बात करेंगे लैंग्वेज यूज को लेके। सो एज वी वर डिस्कसिंग अबाउट लैंग्वेज एंड थॉट कि जब भी आप थिंकिंग करते हो, थॉट प्रोसेस आपके अंदर होता है, सो there is always a language that is required. Language is required to express your thoughts. Okay, so there was a debate about thought comes before language or language comes before thought, etc, etc. So that we have discussed already, and also we were discussing about what is language, what is the nature of language, how the language develops and the uses of language. So that we have discussed in our previous lectures. Lastly, we were discussing about bilingualism and multilingualism. We have also discussed about B.F. Skinner and Noam Chomsky on language. So the last topic tells us about language uses, and in very short we will discuss that how we all use our languages or how the language has been used, and especially we will discuss about the children's. Is it clear? Okay, so as we have discussed earlier that language use involves knowing सोशली अप्रोप्रिएट वेज ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपको लैंग्वेज किस लिए आनी चाहिए? ताकि आप कम्युनिकेट कर पाओ वट एवर यू आर थिंकिंग एंड वट एवर द अदर पर्सन इज थिंकिंग, है ना, टू एक्सचेंज योर थॉट्स। ओके, और लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड फॉर कम्युनिकेशन। नाउ लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड फॉर कम्युनिकेशन, बट लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन के ही लिए रिक्वायर्ड नहीं होता है। मतलब लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए रिक्वायर्ड है, बट कम्युनिकेशन में हमको ये पता होना चाहिए कि जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ समवन फ्रॉम स्पेन कम्स टू इंडिया, ओके, एंड ही इज टॉकिंग और ही इज कम्युनिकेटिंग विद एन इंडियन पर्सन जिसको स्पेनिश का एस भी नहीं आता, ठीक है। एक स्पेन से एक पर्सन आता है, ये स्पेन का पर्सन है, ये आ गया इंडिया के अंदर, ओके। अब ये एक इंडियन पर्सन है, ये स्पेन का पर्सन इंडियन पर्सन के साथ में कम्युनिकेट कर रहा है, बट ही डोंट नो कि इंडिया में मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन या कौन सी लैंग्वेज यूज होती है। या फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पर्सन को अपने थॉट्स कम्युनिकेट करना चाहता हूँ तो कैसे करूँ? तो क्या इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। So what is the requirement? Requirement is socially appropriate ways of communication. आपको पता होना चाहिए कि एक सोसाइटी में या किस तरीके से कौन कौन से सोशली अप्रोप्रिएट वेज होते हैं कम्युनिकेट करने के, इसका आइडिया आपको होना चाहिए। इस सोसाइटी में कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, किस तरह से कम्युनिकेशन किया जाता है, कैसे, देखो। Knowledge of vocabulary and syntax of language does not ensure proper use of language to achieve the purpose of communication in a variety of social situations. जैसे for example, आपको vocabulary आती है, आपकी बहुत अच्छी vocab है, ओके, और साथ ही साथ में आप लैंग्वेज को भी बहुत अच्छे से यूज कर पाते हो, ठीक है। बट आपको लैंग्वेज को आप यूज नहीं कर पाते हो, दैट मीन्स कि आप लैंग्वेज को लेके आपका आइडिया बड़ा अच्छा सा है, बट यू डोंट नो हाउ टू यूज दिस वोकेबुलरी और हाउ टू यूज द सिंटेक्स ऑफ लैंग्वेजेस, तो फिर आपके उस लैंग्वेज का कोई यूज नहीं है। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल आपको अमेरिकन इंग्लिश सीखनी है, आपकी वोकैब बहुत अच्छी है और साथ ही साथ में आप जो लैंग्वेज है उसको अच्छे से आपने मतलब आपको पता है कि कौन कौन से वर्ड्स यूज करने हैं, बट आपको यही नहीं पता कि मैं उन वर्ड्स को यूज करके किस तरीके से अपने सेंटेंस को फॉर्म करूं या कैसे अपने आइडिया को एक्सप्रेस करूं। दैट मीन्स आप अपनी लैंग्वेज को यूज नहीं कर पा रहे हो। व्हेन वी यूज लैंग्वेज वी हैव वेरियस प्रैग्मेटिक इंटेंशंस, जैसे आस्किंग, रिक्वेस्टिंग, थैंकिंग, डिमांडिंग, एक्सेट्रा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऐसा सेंटेंस हम लेते हैं जिसको एक मैं रिक्वेस्ट के फॉर्म में बोलूं और एक मैं कमांड के फॉर्म में बोलूं, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि लाइक आप
लैंग्वेज को सुन के समझ पाते हो कि ये एक तरीके की रिक्वेस्ट है या ये एक तरीके का कमांड हमको दिया जा रहा है। गेटिंग कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि प्लीज मेरा ये काम कर दो, सो आपको पता है कि ये रिक्वेस्टिंग फॉर्म है। अब मैं आपसे बोलूं प्लीज मेरा काम कर दो, ठीक है, तो इट इज अ काइंड ऑफ कमांड, है ना। तो एक होता है ना, आपने सुना है कि लैंग्वेज एक बहुत ये चीज चलती है, आपको भी पता होगा, मैसेज की लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको मैसेज भेजा है, ठीक है, मैंने आपको मैसेज भेजा है, क्या मैसेज भेजा है, ये मैसेज ही लैंग्वेज लिख रही हूं मैं, ठीक है, आपको रीड करना है। और मैंने इसमें कोई इमोजी यूज नहीं किया है, मैंने कुछ भी यूज नहीं किया, मैंने बस आपको ये लिखा और भेज दिया। अब अगर आप बड़े अच्छे से मूड में होगे, सो यू विल रीड आउट लाइक मेरा काम कर दो, अरे इसका क्या काम करना था, ठीक है ये वाला काम इसका कर देता हूँ, यू आर लाइक कि हाँ थोड़ा रिक्वेस्टिंग फॉर्म है। आप गुस्से में थे, आपने कहा देखा मेरा काम कर दो, ये भी मुझसे काम करने के लिए बोल रहा है। सो जनरली होता क्या है, देखो कि मैसेज की कोई लैंग्वेज नहीं होती है ना। जब आपको वो कोई मैसेज भेजता है तो हम बोलते हैं ना कि मैसेज की कोई लैंग्वेज नहीं होती, क्योंकि इंटेंशन समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कही जा रही है वो ये है कि जैसे अगर मैं आपसे बोलूं मेरा काम कर दो, सो इट इज अ काइंड ऑफ कमांड, ठीक है, मतलब कमांड इन द सेंस कि ऐसा लग रहा है कि भाई बड़ा डिमांडिंग सी चीज है कि मेरा काम कर दो, नहीं करा तो कहीं मार पिटाई ना हो जाए, ठीक है। और दूसरा अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरा काम कर दो, सो इट इज समथिंग लाइक रिक्वेस्टिंग, तो एक वो लैंग्वेज हो गई ना कि किस तरीके से मेरा इंटेंशन किस तरीके से का था वो आपको समझ में आ रहा है। सो सेम गोज विथ लैंग्वेज यूज, कि जैसे आपको वोकैब तो पता है, आपको सिंटेक्स ऑफ लैंग्वेज भी पता है, लेकिन आपको लैंग्वेज को यूज करना नहीं आता। लैंग्वेज को यूज करने में कुछ इंटेंशंस होते हैं, जैसे आप आस्किंग हो गया, थैंकिंग हो गया, रिक्वेस्टिंग हो गया, डिमांडिंग हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे होते हैं, है ना, कि आपकी लैंग्वेज किस एक इंटेंशन को कन्वे करना चाह रही है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लैंग्वेज को यूज करने में। Like in order to effectively serve these social goals, language use must be pragmatically correct or contextually appropriate besides being grammatically and meaningful. इसका मतलब ये है कि जब आप किसी लैंग्वेज को यूज करते हो तो उस लैंग्वेज में कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है, दैट इज ओके। आप जो सेंटेंस या जो भी लैंग्वेज यूज कर रहे हो उसका एक मीनिंग है, दैट इज ओके, बट अगर उसमें कोई इंटेंशन नहीं है तो वो लैंग्वेज यूज प्रॉपर नहीं है। आप समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें बच्चों की, सो चिल्ड्रन ऑफन हैव डिफिकल्टी विद चॉइसेस ऑफ अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव्स फॉर पोलाइटनेस और फॉर रिक्वेस्ट, एंड देयर यूज ऑफ लैंग्वेज कन्वेज अ डिमांड और अ कमांड इंस्टेड ऑफ अ पोलाइट रिक्वेस्ट। जैसे जब बच्चे मतलब जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो छोटे बच्चे कन्वर्सेशंस में एंगेज्ड होते हैं, दे ऑल्सो हैव डिफिकल्टी इन टेकिंग टर्न्स इन स्पीकिंग एंड लिसनिंग लाइक एडल्ट्स। जब बच्चे छोटे होते हैं, मतलब बच्चे छोटे ही होते हैं, ठीक है, तो जो बच्चे होते हैं अब वो कन्वर्सेशंस में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, वो भी जैसे बड़े बात कर रहे होते हैं तो सुनते हैं, उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं, बट बहुत बार उनको इस चीज में कंफ्यूजन होता है कि जो लैंग्वेज यहाँ पर यूज हो रही है वो मेरे लिए एक तरह की कमांड है या वो मेरे लिए एक तरह की मतलब किसी तरीके से रिक्वेस्टिंग फॉर्म में है, ठीक है। कि जैसे सिंपल सा बेसिक फंडा ये है कि जब भी आप लैंग्वेज को यूज करो तो उसमें एक इंटेंशन होना चाहिए ताकि पता चले कि आपकी लैंग्वेज कैसी है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ना कि इंटेंशन होना चाहिए उसके अंदर, तो इंटेंशन से पता चलता है कि लैंग्वेज कैसी है, और जब आपका लैंग्वेज के साथ में इंटेंशन मिल जाता है तभी आप प्रॉपर लैंग्वेज को यूज कर पाते हो। अगर आपको लैंग्वेज पता है, वो कैब आपको पता है, ग्रामर आपको पता है, आपकी लैंग्वेज मीनिंगफुल भी है, बट आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हो तो आपको लैंग्वेज को यूज करना नहीं आता। और अगर आपको लैंग्वेज को यूज करना नहीं आता तो आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। सो समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन साइकोलॉजी इज लैंग्वेज यूज, ठीक है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स जैसे देती हूँ कि आपने ये एक चीज सुनी होगी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी की लड़ाई हो रही है, ठीक है, और लड़ाई के बाद में कोई एक पर्सन है, उसका नाम है प्यारेलाल, ठीक है, प्यारेलाल है, और बहुत लड़ाई हो गई, बहुत भयंकर, बहुत मारा पीटी झगड़ा सब कुछ हो गया। अब वो इंसान इतने गुस्से में बैठा हुआ है एक जगह पर जाके, ठीक है, सब उसको बोल रहे हैं कि अरे कोई बात नहीं, हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो गया, अब आप शांत हो जाओ, अब आप और ज्यादा लड़ाई को आगे मत बढ़ाओ, सब उसको समझा रहे हैं, पर उसको और गुस्सा आ रहा है। कोई उससे बड़े गुस्से में भी बात कर रहा है कि क्या तुमको इतना लड़ाई झगड़ा करने का शौक होता है, तुम इतनी लड़ाई कर रहे हो, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसको ऐसे बहुत बोला जा रहा है, वो बेचारे को और गुस्सा आ रहा है।
आप जाते हो, ठीक है, आप जाते हो उसके पास में और आप बोलते हो प्यारे लाल जी मेरी बात सुनिए। प्यारे लाल जी नहीं सुनते, आप फिर से बोलते हो प्यारे लाल जी मेरी बात सुनिए, आराम से सुनिए, एक बार आप मेरी तरफ देखिए और शांत हो जाइए। आपने बस इतना बोला, थोड़ा एक इंसान के अंदर रिलैक्सेशन यहीं आ जाता है, ठीक है। फिर आपने उसके बाद में और थोड़ा सा बोला कि आप एक बार शांत होइए, आप एक गिलास पानी पीजिए। आपने उनको पानी ऑफर कर दिया, पानी पी लिया उन्होंने, आपने कहा एक गहरी लंबी सांस और ले लीजिए, ले लिए और रिलैक्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो लैंग्वेज है ना, वो एक तरीके से, भले आप छोटी छोटी चीजें बोल रहे हो, लेकिन वो एक बहुत इंटेंशन जो है ना, बहुत पीसफुल काइंड, मतलब बहुत पीसफुल तरीके से प्यारेलाल जी के कानों में जा रही है। सब चिल्ला रहे थे, सब आसपास में बहुत शोरगुल हो रहा था, वो बेचारे खुद इतने परेशान थे। आपने जाके थोड़ा एक, मतलब होता है ना कि आपकी आवाज में थोड़ा एक ठहराव था, उसके साथ में आपने उनको बोला, वो थोड़े से शांत हो गए। फिर आपने उनको समझाया कि देखिए लड़ाई झगड़े होते हैं, आराम से, जैसे मैं बोल रही हूँ ना, बिल्कुल वैसे ही आपको बोलना है। आपने बोला देखिए लड़ाई झगड़े सबके साथ में होते हैं, लेकिन हम अगर बात को आगे बढ़ाएंगे तो और ज़्यादा बात आगे बढ़ेगी, तो हम इस झगड़े को यहीं पर शांत करते हैं, सामने वाली पार्टी को भी बुलाते हैं जिसके साथ में झगड़ा हुआ था, ठीक है, और आप दोनों आपस में बैठ के बात करिएगा, आपके बीच में कोई कुछ नहीं बोलेगा, जो आप कहेंगे उसे माना जाएगा। आपने थोड़ा सा और फोर्स कर दिया, प्यारेलाल जी थोड़े से और क्या हो गए, हाई कि हाँ चलो ठीक है, मेरी कोई तो मेरी बात को समझ रहा है, इतने सारे लोग नहीं समझ रहे थे, ये पर्सन मेरी बात को समझ रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि आपका एक इंटेंशन, आप किस तरीके से अपनी लैंग्वेज को यूज करते हो। ये सारे वर्ड्स इन लोग को भी आते थे, ये लोग भी इतनी देर से बोल रहे थे, मतलब ये जो बाकी लोग समझा रहे थे प्यारेलाल जी को कि देखो आप लड़ाई झगड़ा मत करो, इससे कुछ नहीं होगा, ऐसे समझा रहे थे, लेकिन उन्हें और गुस्सा आ रहा था। आपने समझाया तो थोड़े से शांत हो गए। आप नहीं जानते थे प्यारेलाल जी को, आपके उनके साथ में कोई रिलेशन भी नहीं थे, बट फिर भी थोड़ा सा शांत हो गए। क्यों, एक लैंग्वेज यूज होता है, समझ में आ रहा है, इंटेंशन, कहीं पर इंटेंशन अगर ऐसा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये तो एक हो गया लड़ाई झगड़े को शांत करवाने वाला। कोई एक पर्सन बड़ा ही डिमोटिवेटेड सा बैठा हुआ है, आपने उसको जाके मोटिवेट कर दिया, मोटिवेट उसको 50 लोग और कर रहे थे, लेकिन सिर्फ आप ही का मोटिवेशन उसको काम आया। जैसे मैं आपको बहुत बार एग्जाम्पल्स देती हूँ कि मेरे पास में बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं, और मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप डाउन फील करते हो तो आप मैसेज करते हो कि यार मेरा कोई दोस्त है, थोड़ा मेरा एक कंपेनियन टाइप ना, सबको एक कंपेनियन की ज़रूरत होती है, तो लाइक वो मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट कर दे, मेरा बहुत मॉरल डाउन सा लग रहा है, थोड़ा सा मेरे को अच्छा फील होगा। आपके 10 दोस्त होंगे, है ना, लेकिन उनमें से किसी एक से बात करके आपको बहुत अच्छा लगता होगा। अब वो पर्सन आपके ऊपर कोई जादू नहीं करता है, उसको कोई ब्लैक मैजिक नहीं आता है, लेकिन उसके वर्ड्स, और वो वर्ड्स किसके साथ में आते हैं, लैंग्वेज के साथ में, और वो लैंग्वेज को इंटेंशन के साथ में यूज करना। अब आ रहा है समझ में। तो आपको लैंग्वेज यूज साइकोलॉजी के अंदर क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये जो लिखा है दैट इज ओके, वो सारा आंसर में इंक्लूड कर देना, बट व्हाट इज द इंटेंशन हियर, ठीक है, उसको समझो कि ये जो आपने पूरा चैप्टर पढ़ा, थिंकिंग आपने पढ़ा, और लास्ट में आपका जो चैप्टर है वो वाइंड अप होता है दो चीजों के साथ में, वन इज थॉट एंड द अदर वन इज लैंग्वेज, ठीक है। इसी एक टॉपिक के साथ में हम लास्ट में डिस्कस कर रहे थे कि एक थॉट होता है, एक लैंग्वेज होता है, थॉट पहले आया, लैंग्वेज बाद में आया, लैंग्वेज पहले आया, थॉट बाद में आया, ये हमने सारा डिस्कशन कर लिया। बट समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि जब भी आप कुछ सोच रहे हो तो उसके लिए कोई एक लैंग्वेज चाहिए, है ना, और जो भी आप सोच रहे हो उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी एक लैंग्वेज चाहिए, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, ये अगर कुछ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली ये सारी चीजें किसके थ्रू हुई होंगी, थिंकिंग के थ्रू, बिकॉज थिंकिंग इज द बेस ऑफ ऑल द कॉग्निटिव प्रोसेसेस, है ना। तो अगर इनके अंदर लर्निंग हुई है, अगर ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इनके अंदर नोइंग प्रोसेस है, सारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस है ना जितने भी होते हैं, वो कैसे हुए, थिंकिंग की वजह से। जैसे फॉर एग्जांपल ए बी की बात को समझ सकता है, इसलिए समझ सकता है क्योंकि उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आई, तो जब उसने चीज़ों को समझा, समझा कैसे, जब उसने थिंकिंग करी, तो थिंकिंग से ही सारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस होते हैं। तो बट उस थिंकिंग को या उन आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए एक लैंग्वेज का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो लैंग्वेज को हमने समझ लिया कि लैंग्वेज का क्या मीनिंग होता है, लैंग्वेज का क्या नेचर होता है, लैंग्वेज कैसे डेवलप होती है, एंड लास्टली वी डिस्कस्ड अबाउट लैंग्वेज यूज, बायलिंगुअल लैंग्वेज, मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज, नॉम चॉम्स्की ऑन लैंग्वेज, बीएफ स्किनर ऑन लैंग्वेज, ये सारा सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर है वो है लैंग्वेज। अगर आप लैंग्वेज यूज करना आता है तो आप अपनी थिंकिंग को भी
एक तरीके से सपोर्ट कर सकते हो। और दूसरी चीज, आप जो भी सोच रहे हो, आपके जो भी आइडियाज हैं उसको एक्सप्रेस करने में, या फॉर एग्जाम्पल किसी तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, किसी तरह के डिसीजंस को लेने में, ठीक है, किसी तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हमने इसी चैप्टर के अंदर पढ़ा है, ओके, एंड हमने डिसीजन मेकिंग भी इसी चैप्टर के अंदर पढ़ा है। तो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, लाइफ का कोई डिसीजन लेना, किसी भी चीज को, कोई भी किसी प्रॉब्लम में कोई डिसीजन अगर आपको लेना है, जजमेंट्स अगर आपको बनाने हैं, तो उसके लिए लैंग्वेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट लैंग्वेज इज नॉट ओनली कि आपको बहुत अच्छी वोकैबुलरी आती है, आपको संस्कृत के बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स पता है, पर आपको यही नहीं पता कि संस्कृत को यूज कैसे करते हैं, ठीक है। आप संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, ऐसे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, सारी लैंग्वेजेस को आप बहुत अच्छे से यूज, मतलब अच्छे से आप समझ पाते हो, बट आपको ये नहीं पता कि मैं उस लैंग्वेज को कब, कहां पर, कैसे यूज करूं, है ना। सो यूज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर। तो जैसे मैं आपको प्यारेलाल जी का एग्जांपल दे रही थी, ठीक है, तो उनको भी जैसे फॉर एग्जांपल वो गुस्से में, तो शांत कराने के लिए कैसे मैं अपने वर्ड्स को यूज करूं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं, परेशान हैं, बहुत सारा है, अब किससे बात करें, बट आप किसी एक के पास में जाते हो जिसकी बात सुन के आपको अच्छा लगता है। क्यों? वो कुछ आपको ऐसे अलग से नहीं बोलता, वो आपको कोई ऐसे जड़ी बूटी घुला के नहीं पिला देता, है ना, बट उसके वर्ड्स, उसकी लैंग्वेज ऐसी होती है जो आपको कहीं ना कहीं काम करने में या आपको मोटिवेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो यहाँ पर जो सबसे मेन फोकस है वो किसके ऊपर है? लैंग्वेज यूज को लेके। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। सो दैट इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 8 थिंकिंग। और यहाँ पर होता है आपका चैप्टर नंबर 8 थिंकिंग पूरी तरह से कंप्लीट, जिसमें हर एक टॉपिक को, हर एक कंसेप्ट को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया, बहुत अच्छे से समझा है। आई होप सो आपको भी उतने ही अच्छे से समझ में आया होगा और आपको चैप्टर में कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। और अब आपको क्या करना है, जितना भी चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया, आई होप सो आपने अच्छे से पढ़ा और अच्छे से समझा है। दूसरी चीज, मैंने आपको जितने भी नोट्स बनाए वो आपने अच्छे से बनाए हैं। अगर ये सब अभी तक नहीं किया है ना, तो अभी सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, फटाफट से जाओ, सारा सब कुछ देख के चैप्टर को कंप्लीट करो। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चैप्टर को अच्छे से एक बार रीड करो। जो मैं हर लेक्चर में बोलती थी ना, चैप्टर रीड करना, चैप्टर रीड करना, एक बार और अच्छे से चैप्टर को पूरा रीड करो। तो अगर आपको कोई डाउट आ रहा होगा तो आपको वो चीज समझ में आ जाएगी, आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। अगर आपको कोई डाउट नहीं भी है तो एक बार आपका चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। फिर हम मिलके करेंगे हमारे इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, यानी कि जो भी लास्ट में आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको करेंगे आंसर, कैसे आपको आंसर को लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, ये सारा सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। एंड देन हम करेंगे हमारे चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन। ओके, सो उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। तो आपको करने हैं सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर, सारे नोट्स अच्छे से बना के रखने हैं। एंड देन हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ में। कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछना कमेंट सेक्शन में, और कोई डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे से एक बार चैप्टर को रीड कर लेना, ठीक है। सो अब बस अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई करो। ऊपर जाते जाते एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन लेके जाओ कि मैग्नेट ब्रेन्स के वेबसाइट आप कैसे एक्सेस कर सकते हो। और मैग्नेट ब्रेन्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी अवेलेबल है, जैसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर एक्सेट्रा। और एज यू ऑल नो कि डेली लेक्चर्स आपको मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं। साथ ही साथ में मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है, उसे भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट जो है वो, उससे भी आप बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हो। आपको क्या करना है, गूगल या किसी भी ब्राउजर में जाके जस्ट एंटर www.magnetbrains.com। जैसे ही आप एंटर करोगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपको वहाँ पर सारे कोर्सेज मिलेंगे। देखो आप यहाँ पर कितने सारे कोर्सेज हैं, हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, CUET है, ओलंपियाड है, IIT, JEE, नीट, यूपी, बिहार बोर्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब कुछ आपको मिलेगा। तो जो भी कोर्स आपको पढ़ना है उस पर क्लिक करना, जो भी क्लास आपको पढ़नी है उस पर क्लिक करना, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उस पर क्लिक करना। सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, सारे चैप्टर्स भी आपको मिलेंगे। तो जो भी चैप्टर वगैरह आपको पढ़ना है, टॉपिक आपको पढ़ना है, जस्ट क्लिक ऑन वॉच नाउ और आपके वीडियोस हो जाएंगे बहुत इजीली ओपन। बढ़िया से पढ़ना, वहाँ पर सारे लेक्चर्स को देखना, नोट्स वगैरह बनाना। और ये सब करने में आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, आपको कोई कूपन भी नहीं खरीदना है, आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन भी नहीं लेना है, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, विद क्वालिटी एंड बेस्ट टीचर्स के साथ में। तो बढ़िया से अपनी पढ़ाई लिखाई करो, सारे सब्जेक्ट्स वगैरह को, अपने कोर्सेज को कंप्लीट करो। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ, ताकि वो भी 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सके।
और इसी के साथ में आप जो है इस 100% फ्री एजुकेशन को ढेर सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी एक्सेस कर सकते हो। सो आई होप सो सारी चीजें क्लियर हैं और वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से कर दो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।